दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डेटा में पिवट टेबल का जो ड्रॉप डाउन क्रिएट होता है उसे आप गूगल शीट में ही क्रिएट करके आप डेटा का जो पाइवट क्रिएट करते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर एक एक्चुअली मेरा एक डेटा है और ये डेटा में एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर जो पाइवट टेबल क्रिएट करूँ। और जैसे ही मैं पाइवट टेबल क्रिएट करूँगा तो आपको पता है कि पाइवट टेबल में साइड में पाइवट टेबल का जो टूल बार है वो ओपन हो जाता है और उसमें यदि आपको जो भी डेटा आपको रो या कॉलम में चाहिए आप उसे वहाँ पर उस कॉलम के देने से आपका एक पाइवट टेबल क्रिएट हो जाता है। लेकिन यदि आप डेटा में कुछ भी फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पाइवट टेबल के टूल के अंदर ही जाकर के डेटा को फिल्टर करना पड़ता है। लेकिन मैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया है और डेटा को यदि आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आपको टूल बार में जब पाइवट टेबल का जो टूल बार है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपनी डेटा में ही जो भी ड्रॉप डाउन क्रिएट करना, जैसे भी आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं वो आप सीट से ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको पाइवट टेबल के टूल बार में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज कैसे कर पाएंगे वो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझाने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर हमारा जो डेटा है तो सबसे पहले मुझे इस डेटा को मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जो भी डेटा को मुझे एक्चुअली पाइवट इसका क्रिएट करना है उसके बाद मैं अपने डेटा में जाऊँगा और यहाँ से मुझे पाइवट टेबल का पहले ऑप्शन देख लेते हैं किस में है और डेटा वैलिडेशन इसमें नहीं है और देन हमारा इंसर्ट के अंदर जाकर के पाइवट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले और ये हमारा डेटा का जो रेंज है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद इंसर्ट टू न्यू सीट या एग्जिस्टिंग सीट, तो फिलहाल मैं इसके लिए न्यू सीट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट का ऑप्शन दबा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो भी पाइवट टेबल का रो और कॉलम्स के लिए डेटा यहाँ पे मिल चुका है। आपको जो भी डेटा को रो में रखना है आप उसे यहाँ रो में सीधे ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन है उसमें भी आप जाकर के डेटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप कॉलम्स में रखना चाहते हैं सपोज़ अकाउंट नंबर, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर को जो होता है कॉलम्स में डाल सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे देखिए अभी ये रेफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो हमारा कॉलम्स में चला जा रहा है। तो हमें इसको भी यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखने में काफ़ी सही नहीं लग रहा। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। ज़्यादातर जो डेटा है वो हमारा रो में ही है तो हमें इसे रो वाइज ही दिखाता हूँ। तो इसके अंदर मैं और भी कुछ आइटम्स जो होता है क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मुझे चाहिए अकाउंट नंबर और मैं सीधे यहाँ पे देखिए जो भी हमारा आईडी है और आईडी में एक्चुअली हमारा जो शो टोटल नाम से यहाँ पे दिख रहा है तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। तो यहाँ पर उसके बाद अकाउंट नंबर से भी मुझे इसको अनचेक कर देना। तो अभी ये बिल्कुल सिंपल सा एक सीरियल नंबर और का जो आईडी हमारा है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसी तरीके से यदि आप जो होता है कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी आप जोन देखना चाहते हैं, सपोज़ मैं जोन को भी देखना चाहता हूं तो यदि आप यहाँ पर भी डायरेक्टली ऐड पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से अगर जोन पे क्लिक करते ही आपका जो भी जोन का डेटा होगा वो जोन का आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अनचेक करते ही ये जो आपको जो थोड़ा टोटल दिख रहा था वो भी हट जाएगा। तो बेसिकली आप कुछ इस तरीके से जो होता है डेटा को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो पाइवट टेबल यहाँ पे क्रिएट होता है, सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ 1 2 4 कॉलम और इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सपोज़ मैं इसमें 2 कॉलम और इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पर एक्चुअली मैं सपोज़ यहाँ पे अभी मान लीजिए मैं एक जोन वाइज एक मैं ड्रॉप डाउन चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जोन नाम से लिख देता हूँ और यहाँ पर जो भी जोन का डेटा होगा वो मैं यहाँ पर उसका एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लूँगा। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा डेटा के अंदर और यहाँ से फिर आप डेटा वैलिडेशन ले लें। क्योंकि अगर यदि आपको डेटा को एक्चुअली मैं इसको यहाँ पर पहले ड्रॉप डाउन क्रिएट करूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यदि मुझे जो है यहाँ पे फ़िल्टर करना है, अगर मुझे कुछ भी जोन वाइज सपोज़ मान लीजिए मुझे देखना है कि कितने अकाउंट नंबर हैं या फिर सपोज़ एक आइटम और भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, हम लोकेशन ऐड कर लेते हैं। सपोज़ लोकेशन ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी लोकेशन का डेटा होगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा और अनचेक करते ही जो टोटल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो भी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखें अकाउंट नंबर, जोन और लोकेशन आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ से अगर सपोज़ मान लीजिए मैं जोन वाइज यहाँ पे जाऊँ
और यहाँ पर मैं जोन वाइज डेटा को अगर मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ सपोज़, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पे फ़िल्टर में यहाँ पर जो भी हमारा कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो सो ऑल आइटम्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ के हमारे पास डेटा हैं। तो एक्चुअली मैं इसको अनचेक कर दूँगा तो ऊपर का जो ब्लैंक है ना वो भी आपको यहाँ से हट जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ऊपर का जो टॉप में जो ब्लैंक दिख रहा था वो भी हट चुका क्योंकि मैंने ब्लैंक को अनचेक कर दिया। अब बात करते हैं सीधे, यदि मुझे कोई भी जोन की अगर डेटा देखनी है, सपोज मुझे नॉर्थ ईस्ट का डेटा देखना है, तो मैंने नॉर्थ को अनचेक किया तो यहाँ पर देखिए केवल जो होता है ईस्ट का ही हमें डेटा दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये कहने का है कि अगर हमें कुछ भी फिल्टर करना है तो जो ये पाइवट टेबल का जो एडिटर है इसमें आकर के हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ भी जोन का एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दूँ यहाँ से, और इसके लिए मैं जाऊँ अगर अपने डेटा के अंदर और यहाँ से एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लूँ जो है, इसके लिए मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन के अंदर और लिस्ट फ्रॉम ए रेंज, और यहाँ पर इंटर रेंज और फार्मूला इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इन्फो में चलता हूँ। और यहाँ से हमारा जो रेंज है सपोज़ ये है हमारा, यहाँ से ये सेलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ से जो इसका रो नंबर है उसको मैं हटा देता हूँ और E2 से E वाला डेटा ले लेता हूँ और उसके बाद देन सेव कर दूँगा। तो ये हमारा जो ड्रॉप डाउन है पाइवट टेबल 1 के अंदर क्रिएट हो चुका होगा। मैं इस पर जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नॉर्थ और ईस्ट का जो जोन है वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर जाऊँ और मैं नॉर्थ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर अभी आप देखें कुछ हो नहीं रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें जो होता है बार बार जो होता है टूल बार के अंदर ना जाएं और हम यहीं से डेटा पर जो होता है फ़िल्टर क्रिएट करें, और मतलब यहाँ पर जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग जो होता है डेटा यहाँ पे फ़िल्टर हो जाए। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम इसके अंदर चलते हैं पहले अपने पाइवट टेबल एडिटर के अंदर, और यहाँ पर हम चलते, चूँकि अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने अभी लगाया हुआ था तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो डेटा आपको दिखेगा नॉर्थ और ईस्ट ये सारा दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे फिर से दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है फ़िल्टर बाई कंडीशन। इस पर आपको अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे फ़िल्टर बाई कंडीशन पे, तो यहाँ पे अभी नीचे आपको चले आना है सीधे एकदम नीचे। तो यहाँ पे कस्टम फार्मूला इज़, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वैल्यू फ्रॉम यहाँ पे वैल्यू और फार्मूला यहाँ पे देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल का साइन दीजिए। और अभी जो आपका जो कॉलम नेम है सपोज़ जोन, यहाँ पे आपको जोन देना है और यहाँ पर इक्वल का साइन देने के बाद जिस भी सेल से आपको लिंक कराना है, सपोज़ मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो C1 में है, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि डायरेक्टली C1 में जो वैल्यू है उससे यह लिंक हो जाए, तो हमने यहाँ पे C1 दे दिया। और यहाँ पर मैं चलूँ और यहाँ से ओके कर दूँ तो अभी यहाँ पर देखिएगा कि अभी ये जो नॉर्थ का जो डेटा है वो यहाँ पर फ़िल्टर हो चुका है। और मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ और अभी आप देखें यहाँ पर अगर मैं ईस्ट करूँगा तो ये ईस्ट का डेटा यहाँ से फ़िल्टर हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो होता है पाइवट टेबल का जो एडिटर है उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने सीट से ही डेटा को जो भी आपने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है और उसी से ही आप जो होता है यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप और भी कोई कंडीशन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं लोकेशन, यहाँ पर एक्चुअली मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी रखना चाहता हूँ, जैसे ईमेल आईडी वाइज भी हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं चलूँ और एक्चुअली मेरे मेन जो कहने का ये है ना कि अगर आपके पास जो होता है कुछ डेटा इस तरीके से जिसमें लोकेशन वाइज को ही मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लोकेशन वाइज यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो ये लोकेशन वाइज है, तो लोकेशन वाइज बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो देखिए ये जो डेटा है यहाँ पे हेडिंग है उसमें सिंगल जो होता है यहाँ पे है, मतलब डेटा के बीच में जो होता है कोई स्पेसिंग नहीं है। यदि आपके डेटा में स्पेस है तो उसे आप कैसे लिखेंगे वो भी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे जो होता है लोकेशन वाइज भी देना है तो मैं इसको कैसे करूँगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पाइवट टेबल का एडिटर हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा एक पहले बात तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर देता हूँ और ये हो जाएगा मेरा लोकेशन मैंने यहाँ पे बना दिया। और लोकेशन हम ड्रॉप डाउन जैसे अभी हमने क्रिएट किया था उसको हमने बिल्कुल उसी तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं वापस से अपने डेटा के अंदर और अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो डेटा वैलिडेशन में हमारा जो ये टेबल का डेटा रेंज जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है
वहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और अपने चलते हैं टेबल के अंदर जहाँ से हमें ड्राप डाउन क्रिएट करना है। और लोकेशन के अंदर जो हमारी रेंज है हम उसको ले लेते हैं यहाँ से सीट, और ये यहाँ से जो हमारा रो है इसको हटा देते हैं, देन ओके कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे पूरा डेटा मतलब रेंज सेलेक्ट हो चुका है। और अपने पाइवट टेबल 1 के अंदर चलें तो यहाँ पर हमारा जो लोकेशन का ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यदि हम जो होता है सेलेक्ट कर लें अब जोन से या फिर हम सेलेक्ट करें लोकेशन से, तो दोनों कंडीशंस में हमारा जो होता है डेटा फ़िल्टर होना चाहिए। या तो फिर मैं अभी एक करके आपको दिखाता हूँ, यदि मुझे लोकेशन वाइज जो होता है फ़िल्टर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और फिर मैं आपको दोनों बताऊँगा कि यदि आप जो होता है ईस्ट और लोकेशन के आधार पर करना चाहते हैं तो भी आप कैसे कर पाएंगे। फिलहाल मैं अभी आपको लोकेशन वाइज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी क्या था कि अभी आपने जोन वाइज अगर आपने किया तो यहाँ पर आपने नॉर्मल आपका जो हेडिंग था वो आपने लिख दिया, लेकिन यदि आपका जो कॉलम नेम है वो के बीच में स्पेस है तो उसे आप कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसके लिए आपको सिंगल कोट्स यहाँ पे लिखना है स्लो। उसके बाद आपको अपना लोकेशन जो भी आपका कॉलम नेम है, सपोज अपना कॉलम नेम है यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लोकेशन वाइज, मैं इसको पहले कर लेता हूँ लोकेशन और वाइज, लोकेशन वाइज जैसे ही आप करेंगे और यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे, इस तरीके से आपको लिखना है जो भी आपका हेडिंग नेम है। उसके बाद अगर आपके डेटा में स्पेस है तो आप इस तरीके से लिखेंगे लोकेशन वाइज, और आपका जो भी कॉलम नेम होगा, जैसे अभी मेरा है कॉलम नेम मेरा E1 जिसमें मेरी एक्चुअल में ड्रॉप डाउन क्रिएट है, तो यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि E1 में कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। मैं अगर यहाँ पे अनचेक करूँगा, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये गोरखपुर का जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। और अभी अगर मैं यहाँ पे ईस्ट वाइज अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, सपोज नॉर्थ यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो देखिए नॉर्थ के अकॉर्डिंग कुछ भी डेटा अपडेट नहीं हुआ, लेकिन लोकेशन वाइज पे हमने लगा दिया कि अगर आपके डेटा में स्पेस है तो किस तरीके से आपको लिखना है वो चीज़ एक्चुअली मुझे समझाना था, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर आपके पास 2 कंडीशन है या फिर मल्टीपल कंडीशंस है तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने पाइवट टेबल के अंदर, और यहाँ पर अभी हमारा जो कंडीशन है यहाँ पर अभी हम चाहते हैं कि हम नॉर्थ, यदि हम नॉर्थ को सेलेक्ट करें तो नॉर्थ के डेटा के अकॉर्डिंग जो होता है फ़िल्टर हो जाए, यदि और हम लोकेशन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी डेटा फ़िल्टर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपली यहाँ और अपनी और कंडीशन यूज़ करते हैं, और आर के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया लोकेशन वाइज E1 कॉलम में होना चाहिए, उसके बाद देन कॉमा लगा देते हैं। और हमारा जो जोन है, चूँकि जोन के बीच में हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम कॉमा देने के बाद यहाँ पर हम अपना जोन लिखेंगे जोन। तो हम यहाँ डायरेक्टली इसको हेडिंग जिस तरीके से लिखा होता है उसी तरीके से लिखेंगे, और जोन में जो ड्रॉप डाउन क्रिएट किया उस सेल की रेफरेंस देना है, यहाँ पे हमें देना है C1। तो यहाँ पे हमने C1 दे दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, और हमने ये दे दिया कि और या तो फिर वो लोकेशन वाइज में जो E1 की वैल्यू उसके आधार पर, या फिर जो जोन में जो C1 की वैल्यू होगी उसके आधार पे आपको डेटा का फ़िल्टर करवाना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अपने कंडीशन में डाल दिया, देन ओके कर देते हैं। और फिर से देखिए यहाँ पर अभी नॉर्थ वाइज जो होता है यहाँ पे डेटा एक्चुअली जो होता है फ़िल्टर होना था, तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं ईस्ट वाइज डेटा फ़िल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ईस्ट वाइज तो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे चूँकि नॉर्थ वाइज तो डेटा, हाँ चूँकि हमारे पास गोरखपुर है और गोरखपुर में हम जो होता है यहाँ पे दोनों कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली हम वैल्यू को हटा देते हैं सपोज़। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ वाइज ही डेटा आ रहा है। तो और यदि हम जो होता है यहाँ पर अगर कोई दूसरा कंडीशन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर ईस्ट आ जाएगी, क्योंकि ज्ञानपुर लेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ज्ञानपुर का जो लोकेशन है वो यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानपुर ईस्ट में आ रहा है, और बहुत सारे जो डेटा हैं हमारे पास वो चूँकि हमारे पास नॉर्थ भी है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों का कंबाइन कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे एंड लॉजिक लगाता तो यहाँ पर केवल हमें वही डेटा दिखता। तो सपोज़ एक बार उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, तो यहाँ पे और की जगह पे एंड कर देते हैं, और वापस से चलते हैं अपने ओके करते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी केवल हमारे पास वही डेटा देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर नॉर्थ है और जिसका जो लोकेशन है वो ज्ञानपुर है।
अगर मैं ईस्ट करता हूँ तो ईस्ट में जिसका जो लोकेशन होगा, तो ईस्ट से भी जो ज्ञानपुर का लोकेशन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो आईडी है वो आप देखेंगे हर बार जो होता है कुछ जो होता है चेंज होगा। तो मैं नॉर्थ अगर करूँगा तो यहाँ पर आईडी पे आप नज़र रखिएगा, तो ये आईडी इस बार चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से यदि मैं गोरखपुर को अगर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे गोरखपुर की जो नॉर्थ वाली लोकेशन का होगा उसका अकाउंट नंबर और उसका जो आईडी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल में ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। उसके लिए आपको जो है पाइवट टेबल एडिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारे काम अपने सीट से ही एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। दोस्तों अच्ची लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो सभी लोग भी इसको जो होता है देखें और सीखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।